साथियों, दीपावली प्रकाश का पर्व है और प्रकाश क्या है? प्रकाश को ज्ञान कहा गया है। अगर आप हमारे देश का नाम ही देखें तो उसे भारत कहते हैं, यानी भा में रथ, यानी प्रकाश में लगा हुआ, यानी कि ज्ञान में रमा हुआ। और दीपावली तो अज्ञानता के विनाश का प्रतीक है। इसलिए दीपावली के इन पावन दिनों में सनातन इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो भारत को ज्ञान से प्रकाशित करती हैं। और इसमें से एक मुख्य घटना है यम और नचिकेता के बीच में होने वाला संवाद, जो कि कठ उपनिषद में वर्णित है। साथियों, मानव मन में दो ही प्रश्न सदियों से उठ रहे हैं। पहला कि हमें जीवन क्यों मिला, और दूसरा मृत्यु के बाद होता क्या है। ये प्रश्न मनुष्यों को सदियों से परेशान करता रहा है और इस प्रश्न ने 10 वर्ष के छोटे से बालक नचिकेता को भी परेशान किया था। लेकिन नचिकेता ने इनके उत्तरों को स्वयं मृत्यु से ही पूछ लिया था। साथियों, आप सभी का हाइपरक्वेस्ट के एपिसोड नंबर 128 में स्वागत है। आज के दिन हम यम और नचिकेता के बीच हुए संवाद को समझेंगे। ये संवाद जो था, ऐसा माना जाता है कि यम द्वितीया के दिन हुआ था, जिसको हम भाई दूज कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि दिवाली के एक दिन पहले ये संवाद हुआ था। तो डेट चाहे कुछ भी हो, लेकिन दिवाली के पावन दिनों में ही ये संवाद हुआ था। और इस संवाद की डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस संवाद से मिलने वाला सनातन ज्ञान। इस संवाद में मृत्यु के देवता यमराज ने नचिकेता को मृत्यु, स्वर्ग, आत्मा, मानव बुद्धि और इनके बीच के संबंधों के विषय में कई ढेर सारे रहस्यों को उजागर किया था। उनके बीच का ये संवाद आत्म साक्षात्कार कराता है। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के लिए दो शुभ सूचनाएं हैं। पहला तो ये कि हमारा जो शिक्षण ऐप है, जहां पर हम संस्कृत भाषा को सिखाते हैं, हिंदू दर्शनों और उपनिषदों को सरल भाषा में समझाते हैं, वहां पर प्रत्येक कोर्स पर इस दीपावली पर हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसका आप अवश्य लाभ उठाएं। इस दीपावली पर ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशित करें। दूसरी शुभ सूचना ये है कि इन पावन दिनों में हमने अद्वैत वेदांत दर्शन के कोर्स को भी लॉन्च कर दिया है। हमने अपनी हिंदू दर्शन श्रृंखला में सांख्य दर्शन को, योग दर्शन को, न्याय दर्शन को कंप्लीट कर दिया है। वैशेषिक दर्शन की कक्षाएं चल रही हैं और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं अद्वैत वेदांत दर्शन। अद्वैत दर्शन सनातन धर्म का शिरोमणि दर्शन है और ये बहुत शुभ अवसर है आपके अपनी ज्ञान की यात्रा में अद्वैत को भी जोड़ने का। साथियों, कक्षाएं देव दीपावली 15 नवंबर से प्रारंभ होंगी, लेकिन यदि आप 15 नवंबर के पहले इस कोर्स में जुड़ते हैं तो हमारी टीम आपको 50% का डिस्काउंट भी देगी। इस कोर्स में मैं दृग्दृश्य विवेक, जो कि अद्वैत का एक प्रमुख सार गर्भित ग्रंथ है, उसके सभी 46 श्लोकों की सरल, स्पष्ट, आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से व्याख्या करूंगा, जिससे आप अद्वैत के सिद्धांतों को अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पर उतार पाएं। तो साथियों, इस कोर्स की डिटेल्स के लिए और एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दी गई है। आप इस पावन अवसर पर अवश्य जुड़ें। अब साथियों, आइए वीडियो में यमराज और नचिकेता के बीच होने वाले संवाद को समझते हैं। अब साथियों, यम और नचिकेता के बीच का मूल संवाद कठ उपनिषद में वर्णित है, लेकिन ये घटना ऐसी है, ये संवाद ऐसा है कि समय समय पर कठ उपनिषद के अलावा भी बहुत ढेर सारे ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। जैसे कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इसका वर्णन है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो मौसल पर्व में भी इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन सनातन धर्म में सभी चीजों का मूल वैदिक संहिताएं मानी गई हैं। इसलिए अगर आप ऋग्वेद के दशम मंडल में जाएंगे तो 135वें सूक्त में यम के साथ एक बालक का वर्णन है और विद्वानों का मानना है कि जो बालक है यही नचिकेता था। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बात और है कि अगर आप सनातन इतिहास में देखेंगे तो मृत्यु या यमराज से भिड़ जाने वाले दो ही व्यक्ति हुए हैं जो यमलोक से जीवित वापस आए थे। एक तो माता सावित्री थी, जो यमलोक से अपने पति सत्यवान को लेकर लौटी थी। दूसरे थे नचिकेता, जो यमलोक जाते हैं, वहां पर ज्ञान को अर्जित करते हैं और वापस आते हैं। अब साथियों, नचिकेता यमलोक पहुंचे कैसे, आइए इसके विषय में जानते हैं। साथियों, नचिकेता ऋषि वास्रवस के पुत्र थे। ऋषि वास्रवस को कहीं कहीं पर ऋषि अरुण का पुत्र उद्दालक भी बताया गया है। अब जो नचिकेता थे, ऐसा माना जाता है कि इनकी आयु 10 वर्ष के आसपास की थी। लेकिन नचिकेता बहुत मेधावी और बुद्धिमान थे। उनके पिता जो थे वो जो भी कर्मकांड करते थे, यज्ञ हवन आदि करते थे, उसको नचिकेता बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते थे और अपने पिता के प्रति उनकी पितृभक्ति भी बहुत असीम थी। ऐसे में एक बार ऋषि वास्रवस यानी नचिकेता के पिता एक विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। अब जो व्यक्ति विश्वजीत यज्ञ को करता है उसे अपना सर्वस्व दान देने का संकल्प करना होता है। अब ऐसे में नचिकेता यहाँ पर अपने पिता को ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कि उनके पिता विश्वजीत यज्ञ को करते समय जो भी गाय दान में दे रहे हैं वो गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। वो ना तो झुककर पानी पी सकती हैं, ना गर्भ धारण कर सकती हैं, ना ही दूध दे सकती हैं। तो ऐसी गाय जो थी वो किसी के घर भी जाती, किसी दूसरे ब्राह्मण के घर जाती तो केवल दुख ही देती। और यहाँ पर जो ऋषि वास्रवस थे, नचिकेता के पिता, वो जो अच्छी अच्छी गाय थे वो नचिकेता के नाम पर बचा लेते हैं। वो तो ये बोलते हैं कि ये मेरी गाय नहीं है, ये तो नचिकेता जब बड़ा होगा तो उनकी गाय है। तो जो अच्छी गाय थी घर की उसको नचिकेता के लिए बचा लेते हैं और अपने विश्व
विश्वजीत यज्ञ के लिए जो खराब गायें थी उनको दान दे रहे होते हैं। और इस बात को नचिकेता नोटिस कर रहे होते हैं कि मेरे पिता जो काम कर रहे हैं उसका उन्हें कभी फल नहीं मिलेगा, ये तो पाखंड है, इसमें कोई महिमा नहीं है। और यहाँ पर नचिकेता अपने पिता के पास जाते हैं और उनको ये बात समझाने के लिए एक बहुत कठिन प्रश्न पूछते हैं। नचिकेता को पता था कि अच्छी गायें नचिकेता के लिए बचाई जा रही हैं, लेकिन नचिकेता को यह भी पता था कि जो विश्वजीत यज्ञ होता है उसमें सर्वस्व दान किया जाता है। तो यहीं पर वो अपने पिता से प्रश्न करते हैं कि जब आपने सर्वस्व दान देने का संकल्प लिया है तो आप मुझे भी दान करेंगे, तो आप मेरे लिए गाय क्यों बचा रहे हैं? और अगर आप मुझे भी दान करेंगे तो आप मुझे किसे दान करेंगे? इस बात को सुनकर ऋषि वास्रवस कुछ नहीं बोलते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर नचिकेता बोलते हैं कि जब आप अपनी प्रिय संपत्ति को दान करने का संकल्प लिए हैं, मैं तो आपकी सबसे प्रिय वस्तु हूं, मुझे किसे दान करेंगे? इस बार भी ऋषि वास्रवस कुछ नहीं बोलते हैं और मन ही मन इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब तीसरी बार नचिकेता इस प्रश्न को अपने पिता के समक्ष रखते हैं तो ऋषि वास्रवस को क्रोध आ जाता है और वो गुस्से में बोल देते हैं कि मैं तुझे मृत्यु को दान कर दूंगा। यहाँ पर ऋषि वास्रवस आवेश में आकर, क्रोध में आकर ऐसे वचन को कह देते हैं जो कि विश्वजीत यज्ञ में एक संकल्प हो जाता है, जिस पर उनको बहुत ही पश्चाताप और शोक होता है। वो कई बार नचिकेता से अपना शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन नचिकेता यहाँ पर कहते हैं कि पिताजी आप शोक मत करें, मुझे पुत्र धर्म को निभाने दें। एक अच्छे पुत्र का यही कर्तव्य है कि जो उसके पिता ने कहा है उसको वो निभाए। यहाँ पर शोकग्रस्त वास्रवस जो होते हैं वो शोक में तो होते हैं, दुख में तो होते ही हैं, लेकिन अपने प्रण और वचन के कारण और अपने पुत्र के पुत्र धर्म के कारण वो नचिकेता को यमराज के पास भेज देते हैं। और यहीं पर यमराज और नचिकेता के बीच होने वाला संवाद नचिकेता के लिए परम ज्ञान सिद्ध होता है। आइए देखते हैं कि यमराज और नचिकेता के बीच क्या संवाद हुआ। साथियों, अब जब नचिकेता यम सदन पहुंचते हैं, यमलोक पहुंचते हैं, तो वहां पर यमराज नहीं होते हैं। यमराज किसी कार्य से बाहर गए होते हैं। तो नचिकेता अपने पिता के पास वापस नहीं आते हैं, वहां अगले 3 रात्रि तक रुकते हैं, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। और जब 3 दिन के बाद यमराज वहां पहुंचते हैं, अपने मंत्रियों से उनको पता चलता है कि एक ब्राह्मण का बच्चा मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा 3 दिनों से बैठा हुआ है, तो वो भागे भागे नचिकेता के पास आते हैं और नचिकेता से क्षमा मांगते हैं। और यहाँ यमराज कहते हैं कि चूंकि आप 3 रात्रि तक उपवास रखे थे, भूखे प्यासे थे, इसलिए मैं आपको 3 वरदान देने वाला हूँ। और फिर वो नचिकेता से पूछते हैं कि आप ही बताइए कि आप वो 3 वरदान क्या चाहते हैं, वो तीनों वरदान मैं आपको दे दूंगा। साथियों, यहाँ पर नचिकेता 3 वरदान की बात सुनते हैं, लेकिन वरदानों से परे उनके मन में अपने पिता का शोक भी चल रहा था कि मेरे पिता कितने शोकग्रस्त हो गए मेरे मात्र एक प्रश्न के कारण। तो अपने पिता के विषय में सोचते हुए वो अपना पहला वर यही मांगते हैं कि हे यमराज, मेरे पिता जो शोकग्रस्त हैं, जिनमें क्रोध का आवेग आ गया था, जिनमें हो सकता है कि मेरे प्रति जो स्नेह रहा हो वो स्नेह थोड़ा कम हो गया हो, तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे पिता की परिस्थिति को फिर से सही कर दीजिए। और जब मैं यहाँ से वापस जाऊँ, अगर आप अनुमति देंगे और मैं वहां पहुंचूं, तो मुझे वो पहचान जाए और मुझसे पहले जैसा ही स्नेह रखें। तो यहाँ पर नचिकेता की बात सुनकर यमराज उन्हें पहला वर यही देते हैं कि तुम्हारे पिता की जो मनोस्थिति है वो फिर से सुधर जाएगी और वो वैसे ही हो जाएंगे, और जब तुम वापस लौटोगे तो तुम्हें मृत्यु के मुख से छूटा देखकर वैसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब यहाँ पर नचिकेता की आप स्थिति अगर देखें तो 10 वर्ष का बालक मात्र है। उसके मन में जो प्रश्न आएंगे या जो वो वरदान मांगने वाला है, उस 10 वर्ष की आयु में जो भी उसने अनुभव किया था, जैसा वो सोचता था, वैसे ही उसके 2 वरदान होने वाले थे। अब चूंकि वो एक ब्राह्मण का पुत्र था तो उसके घर में कर्मकांड आदि होते रहते थे, और प्रत्येक संस्कार में, प्रत्येक कर्मकांड में वो अग्नि को देखता था। चाहे यज्ञ हो, चाहे कोई हवन हो, अग्नि में ही कुछ ना कुछ डाला जाता था और ये बताया जाता था कि अगर हम अच्छे से यज्ञ करेंगे और अग्नि देवता प्रसन्न होंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो नचिकेता के मन में ये बात बैठी हुई थी। तो नचिकेता अपना दूसरा वर यही मांगते हैं कि जिस अग्नि की बात होती है, जिस अग्नि विद्या की बात की जाती है जो कि स्वर्ग ले जाती है, और उसने ऐसा भी सुना है कि स्वर्ग में भय नहीं होता, कोई भी व्यक्ति वृद्ध नहीं होता और कोई भी किसी भी दुख से ग्रसित नहीं होता, ऐसी अग्नि विद्या के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने मुझे इस अग्नि के बारे में सही ज्ञान दिया हो। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो नचिकेता ये भी कह रहे हैं कि स्वर्ग जैसी कोई चीज होती है, ऐसा बताया गया है, वहां पर भय नहीं होता है, कोई दुखी नहीं होता है, कोई वृद्ध नहीं होता। तो ये भी कुछ घटनाएं उसके जीवन में घटी रही होंगी। जैसे कि एक हमें कथा मिलती है जो कि हमें उपनिषद में तो नहीं मिलती, लेकिन इधर उधर मिलती है कि नचिकेता गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो दैनिक क्रिया में जब वो गाय चराने जाते थे, तो एक बार गाय को घास चराने जब गए तो उनमें से, उन गाय के झुंडों में से एक गाय घास नहीं चर रही थी। जब वो मित्र से पूछते हैं तो मित्र कहता है ये गाय बूढ़ी हो गई है, अब ये झुककर घास नहीं चर पा रही है। लेकिन स्वर्ग कितना अच्छा है, वहां पर कोई बूढ़ा नहीं होता। तो इस प्रकार की बातें सुनकर नचिकेता के मन में ये सब प्रश्न बैठ गए थे। तो उसके मन में स्वर्ग को लेकर एक जिज्ञासा थी, और इस प्रश्न को सुनने के बाद यमराज नचिकेता को यज्ञ के विषय में ज्ञान देते हैं कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, किस प्रकार की लकड़ियों को लाना चाहिए, अग्नि कौन सी होनी चाहिए, वेदी कैसी बनानी है,
है, किस प्रकार की ईंटों का उपयोग करना है, आकार कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ वो यज्ञ के विषय में बताते हैं और बताते हैं कि यदि इस प्रकार यज्ञ किया जाता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर यमराज स्वर्ग के विषय में नहीं बताते हैं, वो पूरी प्रक्रिया बता देते हैं, यज्ञ बता देते हैं, सारी अग्नियों के बारे में बताते हैं, ईंटों के बारे में बताते हैं, ज्यामिति के बारे में बताते हैं। और जब नचिकेता इन सभी को कंठस्थ कर लेता है और उसी प्रकार से यमराज को वापस सुना देता है तो यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि नचिकेता, मैं तुम्हारी बुद्धि से प्रसन्न हुआ हूं, मैं तुम्हें एक चौथा वर देता हूं कि आज से जो सबसे शुभ अग्नि होगी उसे नचिकेता अग्नि कहा जाएगा और जो नचिकेता अग्नि के साथ यज्ञ करेगा वो हमेशा स्वर्ग जाएगा। तो यहाँ पर नचिकेता को यज्ञ के विषय में तो पता चल गया था, जो कर्मकांड का पार्ट था, कि किस प्रकार से यज्ञ को करना चाहिए, लेकिन अभी भी नचिकेता के मन में स्वर्ग के विषय में जिज्ञासा थी। क्योंकि एक कथा और आती है कि नचिकेता के घर के पीछे एक हिरन हुआ करता था जिसको नचिकेता रोज देखता था। एक दिन हिरन की मृत्यु हो जाती है और नचिकेता बहुत उदास होता है और इसको देखकर एक मित्र नचिकेता को समझाता है कि उदास मत हो, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं और वहां पर कोई मृत्यु नहीं होती, कोई उदासी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। वहीं पर एक दूसरा मित्र भी रहता है जो नचिकेता को कहता है कि नहीं, मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता है। तो इस कारण से नचिकेता के मन में इस प्रकार के प्रश्न पहले से ही थे। तो अपने तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता यमराज से यही पूछ लेता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन नहीं रहता है, मुझे इसके विषय में ज्ञान दीजिए। और यहाँ पर जो यमराज और नचिकेता के बीच संवाद होता है, वहां से सनातन धर्म का जो पूरा दर्शन है वो निकल कर आता है। आइए इस तीसरे वरदान के रूप में होने वाले संवाद को समझते हैं। तो साथियों, जब नचिकेता ने तीसरे वर के रूप में ये प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद जीवन होता है या नहीं होता है, तो यहाँ पर यमराज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और शांत होने के बाद कुछ सोचने के बाद जब बोलते हैं तो नचिकेता से आग्रह करते हैं कि तुम कुछ और पूछ लो, कोई और वरदान मांग लो, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसमें देवताओं को भी संदेह हो जाता है, देवता भी इसको सही से नहीं जानते, बहुत सूक्ष्म विषय है। हे नचिकेता, तुम पूरी पृथ्वी का वैभव मांग लो, तुम गायें, धन धान्य, महल, अप्सराएं मांग लो, तुम 100 वर्षों का जीवन मांग लो। मैं मृत्यु का देवता हूं, मेरे संकल्प असत्य नहीं होते, मेरे कहने पर ये हर एक चीजें तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी। लेकिन नचिकेता भी हठी था, उसको इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए था। नचिकेता बोलता है कि जिसे देवता नहीं समझ पाए मैं वही समझना चाहता हूं, और हे मृत्यु, मुझे पता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ये केवल और केवल तुम्हें पता है, तुम ही इसके सबसे बड़े गुरु हो और मुझे तुमसे ये बात जाननी है। मैं इस अवसर को नहीं गंवा सकता, और जो आप मुझे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, पूरी पृथ्वी का भोग, वो मैंने देखा है कि पूरी पृथ्वी पर मनुष्य को कितना भी वैभव मिल गया हो वो संतुष्ट नहीं हुआ है, और आपके ज्ञान से शायद मुझे ऐसी चीज मिलने वाली है जिसके सामने पूरी पृथ्वी का भोग भी छोटा पड़ जाएगा। तो नचिकेता अपने प्रश्न से रत्ती भर भी नहीं हिलते हैं, वो कहते हैं कि यमदेव मेरे प्रश्न का उत्तर करें। अब साथियों, जो प्रश्न था उसका उत्तर कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि यमराज को पता नहीं था, यमराज को बहुत अच्छे से उत्तर पता था। वो केवल और केवल नचिकेता की परीक्षा ले रहे थे कि क्या वो इस ज्ञान के योग्य है भी या नहीं है। लेकिन नचिकेता अपने ज्ञान के बल पर और अपनी इच्छा शक्ति के कारण इस परीक्षा में सफल होता है। यमराज यहाँ नचिकेता को बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के सामने जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी कर्म होते हैं, जितने भी ऑप्शंस आते हैं, सब दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, श्रेय और प्रेय से। श्रेय श्रेष्ठ कर्मों को कहा जाता है जिनके फल तुरंत नहीं मिलते, बहुत दूरगामी होते हैं, लेकिन वो लक्ष्यों की तरफ ले जाते हैं। और प्रेय प्रिय कर्मों को कहा जाता है जिनके फल तुरंत मिल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हमें लक्ष्यों से भटकाते हैं। और कभी भी धर्म संकट की स्थिति हो तो इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या इसमें श्रेय है और क्या प्रेय है, और हमेशा श्रेय को चुनना चाहिए। यहाँ पर यमराज कहते हैं कि नचिकेता, तुम्हारे सामने धर्म संकट था, तुम्हारे सामने एक तरफ सब कुछ भोगने के लिए था और एक तरफ ऐसा ज्ञान था जो तुम्हें पता नहीं है, हो सकता है कि उससे तुम्हारा कोई फायदा ना होता, लेकिन तुमने श्रेय मार्ग को चुना क्योंकि तुम्हें पता था कि प्रेय को भोग कर कोई मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ है। तो जो एक बुद्धिमान मनुष्य होता है वो प्रत्येक कर्म से, प्रत्येक घटना में, प्रत्येक चॉइसेस में श्रेय और प्रेय को उसी तरह अलग करके श्रेय को चुनता है जैसे हंस दूध और पानी में से दूध और पानी को अलग कर देता है। वहीं पर एक जो मंद बुद्धि वाला मनुष्य होता है वो प्रिय साधनों को चुनता है, प्रेय को चुनता है, और ये ठीक उसी तरह से है जैसे कोई अंधा व्यक्ति रास्ता ढूंढने के लिए किसी दूसरे अंधे व्यक्ति को पकड़ लेता है और फिर वो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता बल्कि रास्ता भटकता है, इधर उधर टकराता है और इन्हीं कष्टों में फंसा रहता है। तो नचिकेता, तुम बुद्धिमान मनुष्य हो, मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो साथियों, यमराज इसका उत्तर दे, लेकिन उसके पहले आपको श्रेय और प्रेय के विषय में भी वो बताते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं कि हमें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, हमें शादी करनी चाहिए, विवाह करना
करना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, हम इधर जाएं उधर जाएं, बहुत ढेर सारे धर्म संकट होते हैं। तो हमेशा श्रेय के साथ जाना चाहिए, प्रिय लगने वाली चीजों में नहीं फंसना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि यमदेव ने नचिकेता को क्या उत्तर दिए। तो यमदेव नचिकेता को कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं, लेकिन हे नचिकेता, यदि इस प्रश्न को लेकर या इसके उत्तर को लेकर तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का सुख या दुख है तो उसे त्याग दो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसकी सिद्धि के बाद सुख या दुख नहीं रहता। जो तुम जानना चाहते हो वो शब्दों से परे है, वो विज्ञान से परे है, क्योंकि उस तत्व में कोई भी विकार नहीं होता है जिसे विज्ञान पकड़ पाए। साथियों, आज विज्ञान में या साइंटिफिक मेथड्स में हम उन्हीं चीजों को डिटेक्ट कर पाते हैं जो कुछ गुण दिखाते हैं, जो कुछ लक्षण दिखाते हैं, जिन्हें हमारी मशीन डिटेक्ट कर पाती हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी कह सकते हैं। यहाँ पर यमराज बता रहे हैं कि जिस तत्व के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसमें कोई विकार ही नहीं होता, उसमें कोई गुण ही नहीं होता, लक्षण ही नहीं होता, इसलिए उसको विज्ञान से समझना भी असंभव है। यमदेव यहाँ बताते हैं कि ये जो तत्व है ये धर्म और अधर्म के भी परे है, ये तीनों काल से परे है। आप ऐसा नहीं कि इसको वर्तमान में, भविष्य में या भूतकाल में समझेंगे, ये सदैव रहता है। यहाँ पर नचिकेता को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। वो ये कहते हैं कि जब भाषा से नहीं समझ सकते, विज्ञान से नहीं समझ सकते, तीनों कालों में नहीं समझ सकते, तो मैं इसको समझूंगा कैसे, जानूंगा कैसे, मैं इसको क्या कहूं। तो यमदेव कहते हैं कि हे नचिकेता, हे बालक, तुम इसे ओम कहो। ओम इसका आलंबन है, ओम के ही चिंतन से यह प्राप्त होता है। नचिकेता, जब तुम मरोगे तो तुम्हारा शरीर मरेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर का ओम कभी नहीं मरेगा, वो सदैव रहता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, उसको आप भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में नहीं बांट सकते, वो सदैव रहता है। और ओम के स्तर पर यानी सत्य के स्तर पर प्रत्येक घटना हर समय हो रही होती है। हे नचिकेता, तुम हर समय मरते हो, तुम हर समय जीवित होते हो, तुम हर समय मुझसे मिलते हो, तुम हर समय ये प्रश्न करते हो। काल केवल और केवल तुम्हारा भ्रम है। चलो मैं ओम के विषय में तुम्हें और बताता हूं। ओम सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु है, लेकिन कोई भी दूसरी चीज ऐसी नहीं है जो ओम से भी बड़ी हो। ये पूरा ब्रह्मांड ओम के सामने परमाणु है। तो ओम छोटे से छोटा होते हुए भी बड़े से बड़ा है। ओम शून्य भी है, ओम अनंत भी है। और तुम जहां खड़े हो, तुम्हारे हर एक रोम छिद्र में ओम है। और जहां तक तुम सोच सकते हो, तुम्हारी दृष्टि जा सकती है, तुम्हारा मन जा सकता है, तुम्हारे विचार जा सकते हैं, वहां भी ओम है। ओम तुम्हारे शरीर में रहते हुए शरीर रहित है। ओम नश्वर वस्तुओं में रहते हुए भी नश्वर नहीं है। नचिकेता, इतनी बात सुनने के बाद, ये जानने के बाद कि ओम को समझना बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव है, तो फिर नचिकेता पूछते हैं कि ये ओम जिस तत्व को बताता है, फिर उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो यमदेव कहते हैं कि ना कोई प्रवचन, ना कोई उपदेश और ना कोई वेद पाठ तुम्हें ओम समझा सकता है। ओम जब चाहता है, जिस व्यक्ति को चाहता है, उसके सामने अपने स्वरूप को खुद ही खोलता है। ओम को केवल ओम ही समझा सकता है। तुम्हारे अंदर का ओम जिस दिन चाहेगा, उस दिन वो अपने आप को तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर देगा। और उसके लिए तुम्हें अपने अंदर के ओम को जगाना होगा, उसका निरंतर चिंतन करना होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम अपने अंदर के ओम का चिंतन करो, भजन करो, एक दिन तुम्हारे अंदर का ओम तुम्हारे सामने आएगा, तुम प्रत्यक्ष दर्शन करोगे। तो यहाँ पर नचिकेता का स्वाभाविक प्रश्न था कि इस ओम का चिंतन कैसे किया जाए, उसको कैसे भजा जाए। तो यमदेव यहाँ पर बताते हैं कि जिस समय तुम इस सांसारिक प्रपंच से विमुख हो जाओगे, दूर हो जाओगे, तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी, तुम स्वतः ही ओम का भजन करने लग जाओगे। और यहाँ पर इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए जो ज्ञान यमदेव देते हैं, उससे सनातन धर्म के सांख्य दर्शन का भी जन्म होता है। तो साथ ही यमराज नचिकेता को बताते हैं कि तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, जो नाना प्रकार के विषय भोगों में लगी रहती हैं, उनका राजा मन है, वो मन के अधीन है। मन जो चाहता है वो करवाता है। तो अगर तुम्हें एक स्टेप ऊपर जाना है तो मन पर जाओ। फिर अगर मन को देखोगे तो मन अहंकार का दास है। जो अहंकार है वो उसका राजा है, क्योंकि मन को हमेशा लगता है कि वो सब कुछ अपने आप से कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। तो मन हमेशा आपके अहंकार के लिए काम करता है। तो अगर एक स्टेप और ऊपर जाना है तो अहंकार पर जाओ। और ये जो अहंकार है वो बुद्धि के अधीन है, क्योंकि बुद्धि ही है तभी कोई ना कोई क्रिया होती रहती है। और इस क्रिया में जो ईगो आता है वो बुद्धि के कारण आता है। इसलिए अगर एक स्टेप और ऊपर जाना है तो बुद्धि पर जाओ। साथियों, यहाँ पर मैं एक स्टेप ऊपर बोल रहा हूँ, ऊपर की बात कर रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो हम एक स्टेप पीछे यानी कि सूक्ष्मतम स्तर पर जा रहे हैं। ये जो स्थूल जगत है ये बहुत बड़ा है। इंद्रियां हमारी चारों दिशाओं में फैली हैं। मन में आते हैं थोड़ा सूक्ष्म होते हैं, अहंकार में जाते हैं और सूक्ष्म होते हैं, बुद्धि में आ जाते हैं तो अति सूक्ष्म हो जाते हैं। ये बुद्धि आप ये मत समझिए, ये जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन तो पंचभूतों का बना है। बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट। तो वो जो बुद्धि है, जो सूक्ष्म तत्व है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो हमें ऐसे अपने सूक्ष्मतम स्तर पर जाना है। जब हम अति सूक्ष्म पर जाएंगे तब हमें सत्य का पता चलेगा। तो जो बुद्धि से सूक्ष्मतर है उसको मूल प्रकृति कहा जाता है। यमराज यहाँ बताते हैं कि मूल प्रकृति अव्यक्त है, लेकिन जो उससे भी सूक्ष्मतर है, जो सूक्ष्मतम है,
वो पुरुष है, और इसी पुरुष के अधीन ये प्रकृति भी है। यही पुरुष जो है ये परम सत्य है, नित्य है और सर्वत्र है, हर जगह है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये अणु रूप में भी विद्यमान है। इसलिए जब तुम मरोगे तो तुम्हारा स्थूल शरीर मरेगा, लेकिन ये तत्व नहीं मरता, क्योंकि ना तो इसका जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। साथियों, हो सकता है आपको एक कंफ्यूजन ये भी हो कि किस तत्व की बात हुई है जिसको पुरुष कहा गया है। कुछ लोग आत्मन भी कहते हैं, कुछ लोग ब्रह्म भी कहते हैं, कुछ लोग जीवात्मा भी कहते हैं। तो थोड़ा मैं इसको समझा देना चाहता हूँ 1-2 मिनट में, जिससे ये जो संवाद है ये कंप्लीटली आपको समझ में आए। तो जो तत्व की बात हो रही है, जो परम सत्य है, वो तो ब्रह्म है, जो यहाँ पर पुरुष कहा गया है। लेकिन उस ब्रह्म से जब मैनिफेस्टेशन होता है इस जगत का, इस जगत में जितनी भी चीजें हैं उसमें जो ब्रह्म है उसको हम आत्मन कहते हैं। लेकिन हम आत्मन में भी आत्मन को कभी कभी कॉन्शियसनेस कह देते हैं, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति में, जीव में, पेड़ पौधों में जो एक चेतना है उसको हम आत्मन कहते हैं। लेकिन आप वेदांत में जाएंगे, अद्वैत में जाएंगे तो यही आत्मन ब्रह्म होता है, यानी वहां पर आपकी चेतना को ब्रह्म ही माना गया है। तो अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि एक पुरुष है जिसको आप ईश्वर कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं। ये ब्रह्म जब जगत को बनाता है तो जो जगत बनता है तो उस जगत में जितनी भी चीजें हैं उनका जो इसेंस है, जो उनके मूल में है, जो ब्रह्म है, उसको हम आत्मन कह सकते हैं। और जब आत्मन बुद्धि, अहंकार और मन से बन जाता है तब वो आपकी जीवात्मा बन जाती है। तो जब आप मन, अहंकार और बुद्धि के ऊपर जाते हैं और उस आत्मन पर पहुंचते हैं तो वो आत्मन तो प्रत्येक चीजों में है, वो ब्रह्म ही है। तो अगर आप आत्मन को ऐसे देखते हैं, जो हमारा आपका व्यवहार है, जो मेरी कॉन्शियसनेस है, तो वो आत्मन तो है, लेकिन ये आत्मन क्या है, ये ईगो के साथ है या अहंकार के साथ है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि ये ईगो के साथ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई विकार है, वो शुद्ध ही है। ये विकार हमें अज्ञानता से हो रहा है। जब हम उस स्तर पर जाएंगे तो हम पाएंगे कि वो आत्मन भी ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है, उसी ईश्वर से जन्मा हुआ है। तो मैं आशा करूंगा कि इससे आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी और इस आत्मज्ञान को पाकर नचिकेता को उसके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। तो यम और नचिकेता के बीच के संवाद से जो 2 महत्वपूर्ण बातें समझ में आती हैं, पहली ये कि आपको श्रेय और प्रेय में श्रेय के साथ हमेशा जाना है, प्रेय के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरा ये कि आपको अंतर्मुखी होते जाना है। आपके अंदर जो ओम है वो स्वतः आपको बताएगा, उस ओम पर आपको अवश्य चिंतन करना पड़ेगा। केवल आपको ज्ञान मिल जाने से वो ज्ञान क्रियान्वित नहीं होता है। ज्ञान तो आप गुरुओं से पा सकते हैं, ज्ञान तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने ओम पर चिंतन नहीं करेंगे तब तक वो ओम उस परम तत्व को आपके सामने रिवील नहीं करेगा। साथियों, अगर आपको डिटेल में ब्रह्म, आत्मन, जीव जैसे विषयों को समझना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, इन दर्शनों को, इन फिलॉसफीज को पढ़ना है, अध्ययन करना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अब हमने अद्वैत वेदांत दर्शन का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो कि 15 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है। यदि आप 15 नवंबर के पहले जुड़ते हैं तो आपको 50% के डिस्काउंट के रूप में आर्थिक लाभ भी दिया जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और परिवारजनों में जरूर शेयर करें, जिससे इन पावन दिनों में इस प्रकार का जो पवित्र संवाद हुआ है यम और नचिकेता के बीच में, जो इतना ज्ञानदायी है, वो सबके पास पहुंच सके। और हाइपर क्वेस्ट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।